गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 7 जो कि है जवाहर भाई के शेष प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने इसके पाठ के मौखिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़े थे। इस बार हम इसके पृष्ठ संख्या 56 पर दिए गए पठित गद्यांश के सही विकल्प पर चिन्ह लगाना, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। लेखिका ने, पहला प्रश्न है, लेखिका ने दद्दा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? उचित विकल्प के पहले प्रश्न का उत्तर है, आपको ध्यान होगा, लेखिका महादेवी वर्मा ने दद्दा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? मैथिली शरण गुप्त के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखिका को उनका बस्ता किसने ला करके दिया? आपको ध्यान है, लेखिका को उनका बस्ता किसने ला के दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने या जवाहर भाई ने, विकल्प के अनुसार जवाहर भाई ने। अगला प्रश्न है, मोटर दुर्घटना में लेखिका के हाथ, पैर या इनमें से कोई नहीं, उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। लेखिका की मोटर दुर्घटना में पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके बारे में है, किसने किससे कहा? कुछ वाक्य हैं जो दिए गए हैं, उसमें आपका चयन करना है कि किसने किससे कहा। ये किताबें तुम्हारी हैं, ये वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था? ये वाक्य जवाहर भाई ने लेखिका से कहा था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पहला वाक्य जवाहर भाई ने लेखिका से कहा। दूसरा है, बिना पूर्व निश्चित समय के भेंट होना संभव नहीं है। यह वाक्य किसने किससे कहा था? यह वाक्य जवाहर भाई के सचिव ने लेखिका से कहा था। यह वाक्य जवाहर भाई के सचिव ने लेखिका से कहा था। इसके बाद में अगला है, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है। यह वाक्य किसने किससे कहा था? वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है। यह वाक्य लेखिका ने जवाहर भाई के सचिव से कहा था। यह वाक्य लेखिका ने जवाहर भाई के सचिव से कहा था। अगला है, अवश्य पंडित जी महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। अवश्य पंडित जी महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। यह वाक्य मैथिली शरण गुप्त ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था। यह वाक्य मैथिली शरण गुप्त ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था। इसके बाद में है, भाषा से भाग है, उसमें पहला प्रश्न है जिसमें आपको अ उपसर्ग लगा करके निम्न शब्दों को दोबारा लिखना है। जैसे पूर्ण में अ उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपूर्ण। इसके बाद में है सावधानी, तो हो जाएगा असावधानी। इसी प्रकार से इसमें अ उपसर्ग लगा के आपको वाक्य बनाना है। जैसे सहमत, असहमत, निश्चित, अनिश्चित, सहिष्णु, असहिष्णु, स्वस्थ, अस्वस्थ, शुद्ध, अशुद्ध, परिचित, अपरिचित। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरा जो प्रश्न है, उसमें निम्नलिखित समुच्चय बोधकों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने। समुच्चय बोधक वे शब्द जिसमें दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जिन शब्दों के माध्यम से, जैसे मैं उससे मिलने गया किंतु वह मुझे नहीं मिला। मैं उससे मिलने गया किंतु वह मुझसे नहीं मिला, तो यहां पे किंतु समुच्चय बोधक शब्द है। राम और श्याम खाना बना रहे हैं, तो राम
और शाम, तो राम और श्याम को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? और, तो और समुच्चय बोधक शब्द है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं, जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं। आपको यहाँ पे कुछ समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको वाक्यों का निर्माण करना है, जैसे किंतु, अथवा, परंतु, ताकि, क्योंकि, अन्यथा। इन शब्दों से आपको खुद को ही स्वयं को वाक्य बनाने हैं। एक का मैं बता देता हूं आपको, जैसे किंतु है, मैं खेलने बाहर जा रहा था। किंतु मां ने मना कर दिया। मैं खेलने बाहर जा रहा था किंतु मां ने मना कर दिया। इसी प्रकार से आपको अन्य उदाहरण बनाने हैं। इसके बाद में निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए। यहाँ पे द्वित्व व्यंजन दिए गए हैं, उससे दो दो शब्द बनाने हैं आपको। जैसे आपको दिया गया है आधा द और द, इससे हम बना देते हैं दद्दा। इसका एक मैं बना रहा हूं, एक आपको स्वयं बनाना है। इसके बाद में दूसरा है आधा च और च, जैसे कच्चा। इसके बाद में अलग है आधा त और त, इसका हो जाएगा उत्तर। इसके बाद में है आधा ड और ड, इसका हो जाएगा उड्डयन। इसके बाद में है आधा क और क, इसका हो जाएगा आपके इसका आपको स्वयं बनाना है। जैसे शक्कर, जैसे शक्कर हो गया, शक्कर में आधा का और का आ रहा है। इसी प्रकार से अन्य हैं। तो इन उदाहरणों में जो दिए गए हैं द्वित्व व्यंजन, इनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं और इन प्रश्नों को जो हमने पढ़े हैं और जो पूर्व में पढ़े गए थे, इन प्रश्नों को आपको गृह कार्य के रूप में, आपका गृह कार्य है प्रश्न अभ्यास उत्तर पुस्तिका में कीजिए। प्रश्न अभ्यास उत्तर पुस्तिका में कीजिए। जो हमने प्रश्न पढ़े इस पाठ के संबंधित मौखिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उचित विकल्प चयन, किसने किससे कहा और भाषा से, ये सभी प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।